8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। देखो लास्ट क्लास में 8.2 का आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ये क्वेश्चन नंबर 3 ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए उसी का मिला जुला भाई है, भाई बहन वॉट एवर यू वॉन्ट टू से अबाउट इट। ठीक है, मिला जुला ये उसी का भाई बहन है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जरा आप कंपेयर करिएगा अपने 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तो आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा कि अच्छा डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये था कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन डेटा था उसमें ये कह रहा था कि आपका गिवन फिगर एक रोम्बस होगा, ठीक है, और आपको ये प्रूव करना था कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो नया वाला फिगर बनेगा वो नया वाला फिगर क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। आपको लास्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में आपने यही प्रूफ किया था। डन। आज की क्लास में कंप्लीटली चीज़ें उल्टी दी हुई हैं। यहाँ पे गिवन डेटा आपको ये दिया है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD ये पहले से आपको गिवन दिया है। ये पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल बेसिकली आप लोगों का क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसमें एंगल A 90 डिग्री, एंगल D 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री। इसके बारे में कुछ भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 90 है यार। अच्छा, अब बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल में पॉइंट P जो रहेगा वो AB का मिड पॉइंट रहेगा, पॉइंट Q जो रहेगा वो BC का मिड पॉइंट रहेगा, पॉइंट R जो रहेगा वो CD का मिड पॉइंट है, और पॉइंट D जो है वो आपके AD का मिड पॉइंट है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसके गिवन डेटा के बारे में बात करूँ तो जो पॉइंट्स हैं P, Q, R एंड S ये बेसिकली आप लोगों के क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं। काय के मिड पॉइंट्स हैं, आपकी साइड, ठीक है, AB के, BC के, CD के एंड AD के, इन चारों के ये बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, डन। ओके, अब आपको प्रूफ ये करना है कि इन सारे मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे, सारे मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद, अच्छा मैंने यहाँ पे S लिखना था, सॉरी मैंने D लिख दिया। ज्वाइन करने के बाद जो ये नया वाला फिगर बनेगा, इस नए वाले फिगर को आपको क्या प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है। यानी कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। ये आप लोगों का टू प्रूव है और आपको बस इतना सही इसमें प्रूफ करना है। तो अगर तुम कंपेयर करो तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो पेपर में थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना चीज़ों को लेकर। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं सवाल को प्रूव करने की तरफ। तो देखो, अगर आपको किसी भी फिगर को रोम्बस प्रूव करना है तो बस आप इतना प्रूव कर दो वहाँ पर कि वो वाली चीज़ के एडजेसेंट साइड्स क्या होंगे, इक्वल। अगर आपने एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया तो फिगर आपका रोम्बस हो गया है, ख़त्म। एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ जानी चाहिए एंड अपोजिट साइड तो खैर आपको पहले से इक्वल दी ही है क्योंकि वो एक रेक्टेंगल है। अब इसके कंस्ट्रक्शन की हमें रिक्वायरमेंट क्या है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर डायगोनल को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैडम आपका कंस्ट्रक्शन क्या है, तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्शन ये है कि मैंने BD को बेसिकली क्या किया है, ज्वाइन किया है। इज़ इट ओके? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं इसके प्रूफ की तरफ बढ़ रही हूँ तो प्रूफ करने के लिए मुझे ऑब्वियस है कॉन्ग्रुएंसी का सहारा लेना पड़ेगा, है ना, या फिर हो सकता है मैं कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम इनका भी सहारा ले सकती हूँ। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीक़ों से मैं इनको कर सकती हूँ। जिसमें हम लोग ज़्यादा बेटर कंफर्टेबल हो वो वाले तरीके के ऊपर बातचीत करते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में पहले से मिड पॉइंट करके चीख रहा है तो बेटर होगा कि हम मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करें। अच्छा चलो ठीक है, अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करूँगी तो मैं एक काम करती हूँ, मैं एक ट्रायंगल चूज़ कर लेती हूँ जहाँ पे मुझको मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है। तुमने कहा ठीक है मैडम चूज़ कर लीजिए जहाँ पे आपको मिड पॉइंट थ्योरम लगाने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा कि एक बार मैं मिड पॉइंट थ्योरम
इस ट्राइंगल में लगाना चाहती हूँ, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ABD, एक बार मैं मिड पॉइंट थ्योरम इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में लगाना चाहती हूँ, ये येलो वाले ट्राइंगल में लगाना चाहती हूँ। और मैंने कहा कि एक बार ये मैं मिड पॉइंट थ्योरम इसी के जस्ट नीचे में जो दूसरा वाला ट्राइंगल है, यानी कि ये ब्लू वाला, इस ब्लू वाले में यहाँ पे लगाना चाहते हैं। ठीक है, ये देखो बराबर यहाँ पर। चलो एक एक करके लगाना फिर शुरू करते हैं। तो अभी जैसे मान लेते हैं आपके पास है ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABD की अगर मैं बात करूँ तो उस ट्राइंगल ABD में P एंड S ये आपको ऑलरेडी मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, काय के ये मिड पॉइंट्स हैं, आपके AB के मिड पॉइंट हैं एंड AD के मिड पॉइंट हैं। अब क्योंकि आपको दो मिड पॉइंट दिए हुए हैं, सो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हो। सो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करूँ, सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, आपका वो जो PS है वो आपके BD के पैरेलल होगा एंड आप लोगों का वही PS जो होगा वो BD का क्या हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, खैर बाद में देखेंगे फ़ायदा क्या हुआ। इक्वेशन नंबर 1 लगा के मैंने कर दिया। अब वो जो नीचे का ब्लू वाला ट्रायंगल है जिसका नाम है BDC, वहाँ पर भी हम लोग क्या लगाना चाहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। तो प्रॉपर तरीके से लिखा कि इन ट्रायंगल BDC, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें आपको मिड पॉइंट दी है, Q एंड R आपको क्या दिया है, मिड पॉइंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q एंड R, ये आपको बेसिकली क्या दिए हैं, मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। किसके मिड पॉइंट्स दिए हैं, क्वेश्चन को ठीक से रीड करो। Q मिड पॉइंट दिया है BC का, ठीक है, और आपका ये मिड पॉइंट दिया है DC का। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों मुझको मिड पॉइंट दिए हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगेन आप लोगों का जो मिड पॉइंट थ्योरम है उस मिड पॉइंट थ्योरम का प्रयोग करो। तो दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनेगी, यानी कि RQ, वो उस BD के पैरेलल होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि देयरफॉर RQ पैरेलल टू BD, है ना। एंड आप लोगों की जो ज्वाइन करने के बाद RQ रहेगा वो आपके BD का कितना रहेगा, बाई 2 रहेगा। अब मुझको ये दो इक्वेशंस मिल गई। अब ये दो इक्वेशन स्वयं खुद चीख कर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हैं, कि बोल रही हैं कि एक काम करिए, आप इक्वेशन नंबर 1 को एंड आप इक्वेशन नंबर 2 को ज़रा आपस में कंपेयर करो। तो आप ये देखते हो कि PS जो है वो BD के पैरेलल है और वही वाला RQ वो भी BD के पैरेलल है। तो इनडायरेक्टली मैं ये लिख सकती हूँ कि जो PS है, ठीक है, वो जो PS है वो RQ के भी पैरेलल होगा। PS दोनों मिलाकर किसके पैरेलल होंगे, BD के पैरेलल होंगे। इनडायरेक्टली तीनों के तीनों आपस में पैरेलल होंगे। डन, ये लिखा जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलो ये वाली चीज़, कि PS पैरेलल टू RQ, RQ पैरेलल टू BD, है ना, बराबर। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरा जो PS है वो मेरे RQ के पैरेलल होगा। अब आगे ये वाला जो आप लोगों का PS है ये BD बाई 2 है। ये वाला जो आपका PS है ये BD बाई 2 है। ये वाला जो आपका RQ है ये भी BD बाई 2 है। तो इसका मतलब अगेन इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके मैं ये लिख सकती हूँ कि PS इक्वल टू RQ एंड ये दोनों मिला के इक्वल है किसके, BD बाई 2 के। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरा PS इक्वल टू क्या आ गया है, RQ। तो इससे तुम एक चीज़ देखो, हमने PS को RQ के पैरेलल भी प्रूफ कर दिया, ठीक है, और हमने PS को RQ के इक्वल भी प्रूफ कर दिया। तो इस चीज़ को देखकर कुछ याद आ रहा है क्या, हम लोगों ने क्या किया था, एक टेस्ट नंबर पढ़ा था, टेस्ट नंबर 4, जब हम ये पढ़ते थे कि मैडम किस तरीके से चीज़ों को पैरेललोग्राम प्रूफ करें, तो हमने एक टेस्ट नंबर 4 पढ़ा था कि अगर किसी भी साइड का एक पेयर, सिर्फ और सिर्फ एक पेयर
अगर आपका क्या आ जाता है, आप लोगों का एक पेयर अगर क्या आ जाता है, एक पेयर आप लोगों का पैरेलल भी आ जाए और इक्वल भी आ जाए, तो ऐसे पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या कह सकती हूँ, PQRS को एक पैरेललोग्राम कह सकती हूँ। बट मैम हमको तो पैरेललोग्राम प्रूव करने को बोला ही नहीं था, हमको तो चीज़ों को रोम्बस प्रूव करना था। ये देखिए, आप सवाल को ठीक से पढ़िए, आपने तो यार इसको मैम रोम्बस की बजाय कुछ और ही प्रूव कर डाला, अब आगे कैसे। तो ठीक है, रोम्बस प्रूव करना था, आई डू एग्री, बट रोम्बस को प्रूव कैसे करेंगे, बताओ कैसे प्रूव करोगे कि एक पर्टिकुलर फिगर आप लोगों का रोम्बस आ जाए। तो जो कि जितना हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट लगा सकते थे, उतना तो मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट लगाकर हमने ये प्रूव कर दिया कि यार ये तो एक पैरेललोग्राम है। आपको तो ये प्रूव करना था कि एक रोम्बस होगा। तो अब इस पर्टिकुलर चीज़ को रोम्बस प्रूव करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी तरीके से एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखा दो। तुम ये बोलोगे कि मैडम फिर आपने पैरेललोग्राम क्यों प्रूव किया, राइट, यही पूछोगे ना। तो इसीलिए प्रूव किया। सुनो, अभी क्योंकि ये डब्बा एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। यानी कि मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि PQ इक्वल टू क्या होगा, RS होगा, और मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका PS हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों अपोजिट साइड्स हैं उस पर्टिकुलर डब्बे के, ठीक है, अपोजिट साइड्स हैं किसके, उस पर्टिकुलर डब्बे पैरेललोग्राम के। इसीलिए मैंने इसको प्रूव किया। अपोजिट को इक्वल दिखाने के लिए हमने इसको क्या प्रूव किया, पैरेललोग्राम प्रूव किया। अब मुझे इसको रोम्बस दिखाना है, तो मुझे एडजेसेंट भी इक्वल दिखाने होंगे। अब मैं एडजेसेंट कैसे इक्वल दिखाऊं, तो ऑब्वियस है मुझे कॉन्ग्रुएंसी की शरण में आना पड़ेगा। बट कॉन्ग्रुएंसी की शरण में आने से पहले, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी की शरण में आने से पहले एक छोटी सी जानकारी जनहित में जारी। क्या है, हमको क्वेश्चन में पहले से बोला गया है कि हमारा जो ओरिजिनल फिगर है ABCD, ये हमारा ओरिजिनल फिगर बेसिकली एक क्या है, रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन में हमें पहले से बोला गया है कि ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों की क्या है, गिवन। अगर हमारा ओरिजिनल फिगर पहले से एक रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, होंगी। अच्छा, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक अपोजिट साइड इसको ले रही हूँ, एक अपोजिट साइड मैं AD वाले को ले रही हूँ, और इस AD की दूसरी अपोजिट साइड कौन सी होगी, BC, मैं ये ले रही हूँ। मतलब इनडायरेक्टली मैं AD का और मैं BC का पेयर ले रही हूँ। तो मैं यहाँ लिख लूँगी कि देयरफॉर AD इक्वल टू BC। कई लोगों का डाउट आएगा कि मैडम आपने AD और BC को ही क्यों लिया, वो मैं बताऊँगी आगे कि क्यों लिया, बट ठीक है, मैंने AD इक्वल टू BC ले लिया। अब मैंने काम किया, मैंने दोनों इक्वेशंस को दोनों तरफ डिवाइड बाई 2 किया। ऐसा हम लोग कई बार कर चुके हैं, बल्कि इससे पहला वाला जो मैंने सवाल करवाया था, जैसे फिगर को मैंने रोम्बस प्रूफ किया था, उसमें भी मैंने डिवाइड बाई 2 किया था। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो S है, ये S क्या है, ये S मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, उस AD का। तो क्या मैं AD की जगह, मतलब AD बाई 2 की जगह क्या AS या फिर SD, इन दोनों में से जो भी मेरा मन करे, क्या मैं ले सकती हूँ? तो बोलोगे हाँ मैडम ले सकते हो। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं AD बाई 2 की जगह ले रही हूँ SD। ठीक है, मैं AD बाई 2 की जगह क्या ले रही हूँ, SD। क्यों? क्योंकि वो हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, सिमिलरली BC बाई 2, तो BC बाई 2 की जगह क्या मैं ये BQ और ये QC, इन दोनों में से कोई भी ले सकती हूँ? कोई भी ले सकते हो, क्योंकि Q तो मिड पॉइंट है, उसने तो इक्वल टुकड़े किए हैं। आपकी मर्जी, आपको BQ लेना है आप BQ लो, आपकी मर्जी आपको QC लेना है QC लो। तो मैं ले रही हूँ QC। ठीक है, मैं ले रही हूँ QC, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया QC। तो इससे मेरा ये प्रूफ हो गया, ठीक है, ऐसा करने से मेरा ये प्रूफ हो गया कि AD बाई 2 की जगह SD और BC बाई 2 की जगह QC। इससे मेरा ये डेटा प्रूफ हो जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से कि हम लोगों का SD और QC इक्वल आ गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ?
फ़ायदा इससे ये हुआ कि कॉन्ग्रुएंसी लगाना है मुझको। किस ट्रायंगल में लगाना है कॉन्ग्रुएंसी? मैं इन आजू बाजू वाले 2 ट्रायंगल्स पे कॉन्ग्रुएंसी लगाना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं आजू बाजू वाले इन 2 ट्रायंगल्स पे कॉन्ग्रुएंसी लगाना चाह रही हूँ। ये C, ये D, ये S, ये Q और यहाँ पे R। मैं इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाना चाह रही हूँ। देखो ये वाले मैं दिखा देती हूँ। ये जो शेड कर रही हूँ ना, ये शेड जो ये वाइट वाइट वाला शेड, ये दोनों ट्रायंगल पे। तो क्योंकि मुझे इन पे कॉन्ग्रुएंसी लगानी थी, उसके लिए मुझे SD चाहिए था, उसके लिए मुझे QC चाहिए था, इसीलिए मैंने AD/2 की जगह SD लिखा, ना कि AS। इसीलिए मैंने BC/2 की जगह QC लिखा, ना कि BQ लिखा। डन। अच्छा, खैर मुझे यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया। तो इसका रीज़न होगा कि S एंड Q आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, S एंड Q बेसिकली उस क्वेश्चन में क्या थे? मिड पॉइंट्स थे आपके AD के एंड BC के, है ना। AD एंड BC के क्या थे? मिड पॉइंट्स थे। अब ये जो SD = QC आया, ये मेरे बड़े काम का है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दिया और मैंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब देखो SD = QC अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 4 हमारा आ चुका है। और क्वेश्चन में हमको पहले से बोला है कि R बेसिकली क्या है? मिड पॉइंट है। यानी कि BC के 2 बराबर टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा होगा DR और दूसरा टुकड़ा होगा RC। तो इसका मतलब अगर मैं अभी ट्रायंगल SDR में एंड मेरा जो ट्रायंगल है QCR में अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी लगाऊं, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि सेग SD कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? सेग QC के। और इसका रीज़न रहेगा, बोलो क्या? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि मेरा एंगल D कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल C के और इसका रीज़न क्या होगा? ईच 90 डिग्री। मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि मेरा जो सेग DR होगा ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? सेग CR के। और इसका रीज़न होगा कि R इज़ द मिड पॉइंट। R क्या है? मिड पॉइंट है किसका? आपके DC का। सो देयरफॉर आप ट्रायंगल SDR को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो ट्रायंगल QCR के। और इसका रीज़न हो जाएगा आपका कौन सा वाला टेस्ट? SAS टेस्ट। बट फ़ायदा क्या हुआ ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके? फ़ायदा ये हुआ कि मैं अब CPCT के वाया, किसके वाया? CPCT के वाया SR को कॉन्ग्रुएंट कह सकती हूँ आपके सेग QR के। और इसका रीज़न होगा CPCT। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि आजू बाजू वाले SR और आजू बाजू वाला QR आपस में इक्वल है। SR किसके इक्वल है? QR के। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल की जो एडजेसेंट साइड्स थी, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल PQRS इज इक्वल। ये एडजेसेंट साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। एज वेल एज ऊपर में हमने जो इक्वेशन नंबर 3 थी, उस इक्वेशन नंबर 3 से हमें ये क्या पता चल गया था कि वो जो क्वाड्रिलैटरल PQRS है उसकी, ठीक है, बराबर अपोजिट साइड्स, उसकी अपोजिट साइड्स, ठीक है, उसकी अपोजिट साइड्स, ठीक है, आर इक्वल, वो भी क्या है? इक्वल है। मतलब इक्वेशन नंबर 3 से हमें ये पता चला कि अपोजिट इक्वल है। और इक्वेशन नंबर 4 से हमें ये पता चला कि एडजेसेंट इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 दोनों को मिलाकर आप ये कह सकते हो कि आपस में सब कुछ इक्वल है। ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट भी इक्वल है, ठीक है, बराबर एडजेसेंट भी इक्वल है। तो ऑल साइड्स आपकी इक्वल हो गई। तो इससे आप ये कह सकते हो कि अच्छा ठीक है, जो मेरा क्वाड्रिलैटरल PQRS था वो पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल PQRS बेसिकली क्या है? एक रोम्बस है। क्यों? क्योंकि उसका एडजेसेंट भी इक्वल आ गया है, उसका अपोजिट भी इक्वल आ गया है। इसका मतलब उसका ऑल, उसका सब कुछ इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। ये ज़्यादा इजी सवाल था एज कंपेयर टू द क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट।